तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुवाली हमला बोला और उनको जमकर लेकर विवादित बयान भी दिया, जिसके बाद बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। और इसी को लेकर डेली 24 भारत के संवाददाता हिमांशु दुबे ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी से खास बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और चीन के मुद्दे पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जो हदें हैं वो पार कर दी और कायरता दिखाई। इस तरह के तमाम तरह के आरोप जो है जयराम रमेश ने लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सर, जिस तरीके से जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को कायर बोला है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कायरता शब्द सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। जयराम रमेश जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। कायरता जानते क्या होती है कि 26/11 के हमले के बाद, मुंबई के हमले के बाद हमारी सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी और मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि भाजपा को लाभ ना मिल जाए। ये होती है कायरता। और ये बात बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में लिखी है। कांग्रेस की हैसियत है तो बैरक ओबामा पे जाके मुकदमा कर दें, और वो उन्होंने 2010 की अपनी यात्रा में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखी। ये होती है कायरता। कायरता ये होती है कि हमारे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे 1971 में बांग्लादेश में, वो हमने छोड़ दिया, और हमारे 54 बंदी जो पाकिस्तान में थे, यानी तत्कालीन वेस्ट पाकिस्तान में, वो हमने वापस नहीं लिए। ये होती है कायरता। कायरता ये होती है कि हमारी फ़ौज जीतती रहती है और उसके बावजूद हम कूटनीति की टेबल पे हारते रहते हैं। कायरता ये होती है कि 26/11 के हमले के 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में हम शर्मसार करने वाला डिक्लेरेशन पाकिस्तान के साथ करते हैं और कहते हैं कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, यानी हमारे ऊपर अटैक होता रहेगा और शांति वार्ता चलती रहेगी। दृढ़ता ये होती साहब, जो मोदी जी ने कहा शांति वार्ता नहीं होगी आतंकवाद के साथ, और पिछले 10 साल में कोई वार्ता नहीं की। और हमने वो दिन दिखाया कि आपके ज़माने में वो आते थे, घुस के मार के चले जाते थे और हम सिर्फ चिल्लाते थे। आज हम जाके घुस के मार के आते हैं और वो चिल्लाते हैं, और कहीं कहीं तो उन्हें ऐसी चोट लगती है कि बोल भी नहीं पाते। जी सर, जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सियासत में इस समय काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, और अभी राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया और संजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। असल में वो जाँच नहीं करा रही है शराब घोटाले में, सिर्फ उनका मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना। इस पर क्या? देखिए, पहली बात तो जब हाई कोर्ट ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल जी के खिलाफ मेटीरियल एविडेंस है, यानी तथ्यात्मक सबूत हैं, और इसलिए उनकी हिरासत जरूरी है। और उसने ये भी कहा कि राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये बोलना मुझे लगता है कि न्यायालय की अवमानना करने के समकक्ष है। जहाँ तक उन्हें तोड़ने की बात है तो इससे तो बहुत साफ हो जाता है कि उनके नेता यदि यह सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद उन्हें लग रहा कोई और तोड़ रहा है, तो अपने नेताओं को टिकाऊ की बजाय बिकाऊ कहना, अपने नेताओं को साहसी के बजाय डरपोक कहना, मुझे लगता है अपने नेताओं की ऐसी फजीयत कराना। कहावत होती है। क्या कहेंगे जो उन्होंने टिप्पणी करी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जेल में डाल देंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और बीजेपी के नेताओं? मीसा भारती का नाम मीसा इसलिए पड़ा था कि इमरजेंसी के समय एक मीसा एक्ट था, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत इतना दुर्दांत एक्ट था, किसी को जेल में डाल दें तो उसको ना बेल मिलेगी, ना कोर्ट जा सकता है और कभी जेल से बाहर नहीं आ सकता। लालू यादव जी उसमें जेल में थे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे कि कांग्रेस को ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो मीसा जी से पूछ लीजिए, आपकी प्रतिज्ञा बड़ी या पिताजी की प्रतिज्ञा बड़ी? या आज आप ये मजाक उड़ाना चाह रही हैं अपने पिताजी की प्रतिज्ञा का भी और अपने नाम का भी? जी, बस आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से आप क्या माहौल देख रहे हैं? बीजेपी जो 400 पार का आप लोग नारा दे रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार, क्या लहर देख रहे हैं इस बार? क्या एक बार आप लोग 400 का टारगेट पार? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वंचित गरीब के जीवन में जो प्रकाश आया है, विकास का जो नया स्वरूप दिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सुदृढ़ हुई है, देश का जो स्वाभिमान बढ़ा है और शताब्दियों के बाद जो सांस्कृतिक गौरव बढ़ा है, मुझे लगता है उसको देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत एक नए विहान की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो विहान 400 पार के बाद जाके रुकेगा। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमने बातचीत करी सुधांशु त्रिवेदी जी से, तो जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और 400 पार का जो नारा है, जो लक्ष्य है, उसको हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।